जोहार झारखंड, जय झारखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। जोहार, नमस्कार, आदाब। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। आपके ठीक होने की, आपके कुशल होने की मैं कामना करता हूँ, दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। चूँकि 12 बज के ओवर हो गया, यानी टाइम आज हम 15 तारीख में प्रवेश कर चुके हैं। 14 तारीख को मेरे पिताजी जो झारखंड आंदोलनकारी हैं, उनकी शहादत दिवस थी। हालांकि चूँकि टाइम पार हो चुका है, लेकिन ये इतना रात को लाइव आने का बहुत सारा पर्पस है। उस क्रम में मैं, चूँकि आज बहुत सारे लोगों ने मुझे से कहा कि तुम्हारे पिताजी का जब देहांत हुआ था, तुम्हारी आयु काफ़ी कम थी, तुम्हारा एक छोटा भाई जो माँ की गर्भ में ही था, तो कम से कम अपनी माँ के संघर्ष के बारे में बताओ ताकि कुछ लोग इंस्पायर हों। तो उनके बारे में बताना कोई इमोशनली कार्ड खेलने जैसा नहीं है, अतः कृपया आप इमोशनल जैसा कुछ नहीं समझेंगे। मैं केवल इंस्पिरेशन के लिए, प्रेरणा के लिए मैं अपनी माँ की कुछ स्टोरीज बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा और मैं जानकारी देना चाहूँगा कि कल कल नहीं, अब आज कहेंगे, नारायणपुर जामताड़ा में खतियानी जनसभा, जो हमारा अभी बदलाव संकल्प सभा चल रहा है, उसका कार्यक्रम है। जामताड़ा जिला विधानसभा जामताड़ा और प्रखंड नारायणपुर। तो ये मेरा संदेश होगा। और साथ ही साथ चूंकि अब 15 दिन के लिए मुझे क्वारंटाइन में जाना है, मेरा कुछ निजी कार्य है और इसलिए लाइव आना बार बार पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं साथ ही 17 तारीख का कार्यक्रम है, उसकी भी सूचना देना चाहूँगा। शहीद मणिन्द्रनाथ मंडल जी की शहादत दिवस है और उसी दिन उनकी प्रतिमा का अनावरण होगा। तो उस कार्यक्रम में भी हम लोग, जेबी केसेस और मैं भी उपस्थित रहूंगा 17 तारीख को। और फिलहाल 15 तारीख को नारायणपुर जामताड़ा। तो सबसे पहले मैं आज आप सबों के बीच अपनी कहानी, अपनी नहीं मेरी कहानी तो खैर आप जानते ही हैं, नहीं तो फिर कभी जान जाएंगे। चूंकि आज बहुत सारे लोगों ने, मीडिया के लोगों ने, कुछ अनुभवी लोगों ने, काफ़ी बुजुर्गों ने भी, जो 70 80 85 वर्ष के बुजुर्ग थे, उन्होंने भी कहा कि तुम लाइव में कम से कम आज के दिन अपने पिताजी, चूंकि आज ही के दिन उनका डेथ हुआ था, तो पिताजी के बारे में ना सही अपनी माँ ने किस प्रकार परवरिश किया उस तारीख से लेकर आज तक, उसके बारे में बताना थोड़ा बहुत। चूंकि इरादा नहीं था, क्योंकि इससे पहले हम कभी लाइव में अपने फैमिली को लेकर या फिर अपने पिताजी की शहादत को लेकर मैंने कुछ विशेष बताया भी नहीं। और मैं चूंकि चाहूँगा इमोशनली चीज़ों से काफ़ी दूर रहना है फिलहाल, क्योंकि अभी हमें बहुत मजबूत बन के रहना है, लेकिन इंस्पायर होने के नाते। और चूंकि बहुत सारे नौजवान अपनी शिक्षा को लेकर, अपने तंगी को लेकर, अपनी गरीबी के हालात को लेकर बहुत सारी इशू देते हैं, अपनी एजुकेशन को बीच रास्ते में छोड़ने का बहुत सारे एंड बहुत इशू देते हैं। तो मैं इसलिए सबसे पहले आज मेरी, आज नहीं, अब चूंकि आज हम 15 तारीख में आ चुके हैं, यानी जो बीता हुआ 14 तारीख पार हुआ, यानी जस्ट 1 घंटा पहले जो तारीख थी 14 अक्टूबर, उसी दिन मेरे पिताजी का देहांत हुआ था। और देहांत का कारण, चूंकि मैं लगभग 1.25 साल 1.5 साल की आयु थी मेरी, और लोग बताते हैं कि सर पे 2 मरतबा आर्थिक नाकाबंदी के दौरान चोट लगी थी, जो गंभीर घाव का रूप धारण कर लिया था। हालांकि उनका इलाज पचम्बा में डॉक्टर सबा अहमद की देख रेख में भी काफ़ी चला था, लेकिन अंततः मतलब सफल नहीं हो पाए फैमिली वाले। और बहुत सारा हम लोग का खेत भी बिका पिताजी का इलाज कराने के कारण, लेकिन जो नियति को मंजूर था फिलहाल वही हुआ। तो उस विषय पर मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैंने कभी उतना उसके लिए आपको, हमारे जो झारखंड के आंदोलनकारी तोपचांची ब्लॉक में हैं, मैं उनसे आप बाकायदा कभी इन सब चीज़ों पर लाइव लेकर उनसे चर्चा करूँगा। फिलहाल मैं अपनी माँ के बारे में, क्योंकि माँ शब्द इमोशनली है, लेकिन मैं इमोशनली नहीं, इंस्पायर होने के लिए इन शब्दों को रख रहा हूँ। ऐसा नहीं कि माँ शब्द का जिक्र कर रहा हूँ, माँ की स्टोरी बता रहा हूँ तो इमोशनली नहीं, इंस्पायर हो सके इसलिए चूंकि एजुकेशन की बात आई, सबसे पहले मैं, आप जानते हैं, मैं एक पीएचडी का छात्र हूँ और मेरी जितनी भी पढ़ाई हुई है, कहीं ना कहीं उसमें मेरी माँ का अहम रोल है। और कभी घर के कामकाजों से हमेशा दूर रखा है। उसके लिए टाटा सिजवा में भी 3 साल हम छात्रावास में रहे। उसके बाद मेरी जो भी पढ़ाई हुई वो घर में ही हुई। जैसे मेरे बहुत सारे मित्र, जब मैंने इंटर ऑफ साइंस की परीक्षा पास की तो कहा क्या हॉस्टल से, हमने कहा नहीं, घर से ही मैंने किया है, क्योंकि उस टाइम में साइंस की परीक्षा लेकर पास करना बहुत दुर्लभ होता था। तो आज चूंकि अपनी माँ के बारे में यही बताना चाहूँगा कि मैंने किस प्रकार मैंने हमारे फैमिली को टेकअप किया था। क्योंकि जब पिताजी का देहांत हुआ था तो उस समय जो मेरा छोटा भाई है, हम लोग 2 भाई हैं और 2
कह सकते हैं उनका डेथ पहले हुआ था। तो शायद 5 महीना या 6 महीना माँ की कोख में ही था, यानी जब पिताजी का डेथ हुआ था। तो क्रिटिकल कंडीशन था। और आज अपनी माँ की स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पिताजी की पुण्यतिथि कल ही पार हुई 1 घंटा पहले। तो जहाँ तक उनके विषय में, चूँकि मैं भी लगभग 16 साल अपनी माँ से काफ़ी दूर रहा, काफ़ी दूर नहीं, मैंने मामा घर में रहा हूँ। चूँकि नानी का ऐसा मानना था, चूँकि मैं हमसे पहले पिताजी का और मेरे दादाजी का 1 ही महीना के अंदर डेथ हुआ था। चूँकि दादाजी वृद्ध अवस्था में थे, वृद्ध मतलब बीमार और वृद्ध दोनों थे, और पिताजी चोट के कारण। तो मतलब 30 दिन के भीतर मेरे दादाजी और पिताजी का डेथ हुआ था। और उससे ठीक 2-3 साल पहले मेरे एक भाई और बहन का डेथ हुआ था। तो गांव घर में थोड़ा सा ऐसा होता है कि इस घर में कंडीशन ठीक नहीं, या फिर कुछ भूत प्रेत का साया है दिखता है। तो इसीलिए नानी हमको जन्म के तुरंत बाद ही, कह सकते हैं, माँ का दूध हमको छुड़वा दिया गया, इसलिए कि उनको ऐसा मानना था कि इस घर में कुछ अनहोनी होते रहती है और मेरे साथ भी कुछ अनहोनी ना घट जाए। चूँकि संभव है 30 दिन के भीतर पिताजी और दादाजी का देहांत, उससे पहले मैंने काफ़ी कम आयु में हमारी एक भाई और बहन का देहांत हुआ था। तो मेरी नानी, चूँकि नानी पुरानी विचारधारा की थी और पुरानी विचारधारा के लोग थोड़ा सा भूत प्रेत इन इशुओं पर बहुत मानते हैं, तो इसीलिए हमें मतलब काफ़ी छोटी आयु में अपना मेरा जो नानी का घर है वहाँ ले गए। तो 16 साल कह सकते हैं हम नहीं रहे हैं। मामा घर में व्यतीत हुआ, जो आमडी मैंने मुनीडी क्षेत्र में आता है। लेकिन जब मैं घर वापस आया अपनी स्टार्टिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद, तो मैंने अपनी माँ को जितना जाना, जितना समझा, मैं आज के लाइव में बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात में अगर कहा जाए तो, चूँकि हमारे समाज में, चूँकि हम लोग कृषक समाज से हैं, और कुड़मी का मतलब ये, कुड़मी यानी कोड़ना, कोड़ना यानी क्या, मिट्टी कोड़ना, यानी हमारा संबंध खेत से, हमारा संबंध धान से, हमारा संबंध फसल से है। तो हमारी ये मान्यता है कि स्त्री जो होती है वो हल नहीं चला सकती है। तो बस मेरी माँ ने केवल हल नहीं चलाया है, जहाँ तक मैंने उनको देखा है। हालांकि उनसे मैं हमेशा दूर ही रहा हूँ, इसलिए दूर रहा हूँ कि पढ़ाई की बात करें या खेल कूद की बात करें, घर से मेरा उतना टचअप नहीं रहा है, जो कि सच्चाई है। आज भी, आज दिल्ली से आया हूँ, मुंबई से आया हूँ, लेकिन उसके बाद घर जाने का अवसर नहीं मिला है। तो चूँकि मान्यता है समाज में कि एक स्त्री, एक महिला हल नहीं चला सकती है, इसी कारण मेरी माँ ने हल केवल नहीं चलाया है। अगर ये परंपरा या फिर ये मान्यता नहीं होती कि एक स्त्री हल नहीं चला सकती है, तो शायद मेरी माँ हल भी चलाती। यानी मेरे कहने का मतलब है कि मेरी माँ ने हल चलाने के अलावा वो सारा काम किया है जो पुरुष ने किया है। सबसे पहली बात, जो भी आप काम माइंड में आपका आता होगा, धान धुकना से लेकर, माड़ा देना से लेकर, माड़ा को चरने से लेकर, घोरना बांधने से लेकर, घोरना की खूंटी बनाने से लेकर, पानी झांकने का जो डोरा है उससे बनाने को लेकर, सिर्फ हल का बूटा को मैंने नहीं देखा है। क्योंकि ये मतलब प्रथा है कि भाई एक स्त्री हल नहीं चलाएगी। इसीलिए सबसे पहली और एक मैंने सबसे ज़्यादा उस समय मैंने जब, चूँकि खेती बाड़ी का दिन और बिहन पारने का जब दिन आता था, तो कभी कभी हम लोग लेट हो जाते थे। चूँकि बैल उतना मतलब कभी होता था, तो फिर बीच में जब हल चलाने वाला कोई नहीं, तो बैल भी नहीं रखा गया। तो हमने देखा अपने छोटे भाई के साथ मेरी माँ ने जो बिहन, जहाँ फसल लगाया जाता है बिहन, उसको अपने हाथ से मतलब गैंता से कोड़कर बिहन पाड़ने का काम किया है। क्योंकि हल नहीं मिला, ट्रैक्टर भी नहीं मिला, तब भाई टाइम ओवर हो रहा है, तब क्या किया जाए उस कंडीशन में। तो ये मेरी जानकारी में है बाकायदा। कभी अगर फुर्सत मिले तो ऐसा नहीं कि मैं बना के बोल रहा हूँ, मेरी माँ जीवित है, उनसे आप पूछ सकते हैं। जो बिहन होता है, यानी जब हम लोग पहले मतलब धान लगाने से पहले बिहन लगाते हैं, वो बिहन का जो एरिया होता है उसको हमारी माँ ने बाकायदा गैंता से और कुदाल से कोड़कर, क्योंकि हल नहीं चला सकती तो हल चला के वो काम कर लेती, तो गैंता और कुदाल से कोड़कर मिट्टी को बिहन पारते हुए मैंने देखा है, मैंने बिहन लगाते हुए अपनी माँ को देखा। उसके बाद अब मेरे घर में अगर आएंगे तो हम लोग जो कुआं में बाल्टी डालते हैं, यानी एक रस्सी होती है, शायद वो अभी आज के डेट में लोग रस्सी बाजार से खरीदते हैं, लेकिन हमारे गांव में आज भी जो है रस्सी, हमारे अगर बुजुर्ग हैं तो बुजुर्ग लोग बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ना, वो जो सीमेंट की बोरी होती है उससे रस्सी बनाते हैं, आप लोग जानते होंगे। तो आके देखिएगा, मेरे घर की रस्सी बहुत मजबूत है और वो मेरी माँ ने बनाया है। मैं कोई बना के नहीं बोल रहा हूँ, आके आप देख सकते हैं हमारे घर में, मेरे घर में जो रस्सी है, और ये रस्सी माँ कहती है कि बगल में हमारे जो जेठा लगते हैं,
मेघू महतो उनसे सीखा है। अब क्यों सीखा है ना, चूंकि हमारे जो जिनका मैंने नाम जिक्र किया वो एक्सपर्ट हैं रस्सी बनाने में, हमारे बुबा हैं गुड्डू महतो, वे लोग एक्सपर्ट हैं। अब बताइए जेठा रहे चाहे बुबा रहे हो, कितना बार आपका रस्सी बना के दे सकते हैं। तो जाहिर सी बात है माँ को भी यही बात लगी, कैसा करते हैं हम ही सीख लेते हैं। तो फाइनली मेरे घर में जो रस्सी है, कुआं जिससे हम लोग डोरा डाल के पानी खींचते हैं, वो रस्सी जो बहुत मजबूत है वो मेरी माँ ने बनाई है। यानी ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूँ ताकि किस प्रकार किन किन कामों को करने के बाद, कितना त्याग करने के बाद मुझे पीएचडी का जो सफ़र मैंने तय किया है, किसकी बदौलत किया है, इसलिए मैं जानकारी दे रहा हूँ। क्योंकि आज के डेट में लोग बहुत बहाना बनाते हैं कि मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई, और होता है, स्वाभाविक सी बात है, कुछ बहाने सही भी होते हैं, लेकिन कुछ बहाने बिल्कुल निरर्थक होते हैं। मैं उनको कहूँगा कि बहुत लोगों के बहाने जो बनाते हैं शायद सही होता है। वो किसी बदहाली के कारण, किसी तंगहाली के कारण अपनी एजुकेशन को पूरा नहीं कर पाते हैं, लेकिन 50% लोग कहीं ना कहीं झूठ बोलते हैं और अपने जिम्मेवारियों से कहीं ना कहीं मुंह मोड़ते हैं। तो उनको मैं बताना चाहूँगा मेरे, और कभी भी आइएगा तो मेरा जो बारी में घोरना लगा है, और ऐसे भी मीडिया वालों ने आपको दिखाया होगा मेरा बारी जो घोरना, वो घोरना टोटल मेरी माँ ने बनाया है। टोटल का टोटल घोरना तब समझते होंगे, मेरी माँ ने बनाया है। यानी हल का बुट्टा पकड़ने के अलावा जो भी काम वो हमारी माँ ने किया है, जो एक पुरुष को करना था। क्योंकि काफ़ी कम उम्र में पिताजी का देहांत हुआ, छोटा भाई गर्भ में ही था, बहुत सारे लोगों ने दूसरे विवाह के लिए भी सलाह दिया, लेकिन माँ तो माँ होती है। 2 बच्चा, एक बच्चा का जन्म हो चुका था यानी मेरा, और एक गर्भ में था, तो ऐसी परिस्थिति में कोई दूसरा विवाह के लिए कैसे सोच सकती है। तो ठीक मेरी माँ ने भी वही किया जो एक स्त्री होने के नाते अपने पुत्र के लिए शायद एक माँ करती। तो उसके बाद चूँकि मैंने 16 साल हम रहे ही नहीं अपने, और अभी भी उतना टाइम नहीं मिलता है, इसीलिए आज भी लोग जब कंपेयर होता है तो लोग कहते हैं कि बड़का गिदरवा बप्पा में गेलो और छोटका गिदरवा मैया में गेलो। यानी बप्पा में मतलब मेरे पिताजी भी आंदोलनकारी थे, हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ते थे, आवाज़ उठाते थे और घर से दूर रहते थे। ठीक मेरा भी कैरेक्टर वही है, घर से दूर होना, लोगों के लिए आवाज़ उठा। ये आज आंदोलन भले नया आपको लगता है, वो 2 साल से आप हमें जानते हैं, लेकिन मेरी तुपचांची और धनबाद की माटी मुझे पिछले 10 सालों से जानती है जब मैंने आंदोलन किया। होमगार्ड आंदोलन, हालांकि पता नहीं उनका भविष्य क्या होगा, उस आंदोलन में मेरी काफ़ी भूमिका रही है। ऐसे बहुत सारे आंदोलन रहे हैं जो मैंने किया है। यानी लोग यही कहते हैं कि बड़का बप्पा पे गलो, छोटका मैया पे गलो, तो इसलिए बोलते हैं कि मेरा भाई खाना अच्छा बनाता है, मेरा भाई घर का सारा काम अच्छा करता है, इसीलिए उसको माँ से कंपेयर करते हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, उतने जानते हैं, ये सब बात करते करते इंसान थोड़ा सा हो जाता है इमोशनली, लेकिन हम होना नहीं चाहते हैं। तो इन सब बातों को विस्तार से, और जैसा मैं स्पीच रखता हूँ ऐसा तो नहीं बोल पाऊंगा कि हमारी माँ ने किस कंडीशन में हमारा परवरिश किया है, लेकिन आप जान सकते हैं और समझ सकते हैं कि मेरी माँ ने मेरा परवरिश उस समय किया था जब मैं लगभग 2.25 साल के आसपास मेरी आयु थी, और मेरा छोटा भाई उनकी गर्भ में था। यानी वो पैदा भी नहीं हुआ था जब मेरे पिताजी का डेथ हुआ था। पिताजी का डेथ हुआ था अक्टूबर में, यार भाई का शायद जन्म हुआ था जनवरी में, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी 9 महीना, तो 6 महीना, यानी लगभग 5.5 महीना, 6 महीना का गर्भ में ही मेरा भाई था। तो कह सकते हैं, खासकर जब सबसे हमको कष्टकारी अपनी माँ को जब याद करते हैं तो उनका तो हर एक एक्टिविटी हमको कष्टकारी लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कष्टकारी वो एक्टिविटी लगता है जब उन्होंने मैंने हल के जगह हल, बैल और ट्रैक्टर के स्थान पर अपने हाथ से बीहन लगाने का, जो मिट्टी को कोड़ने का काम किया था। क्योंकि हल का समय नहीं बचा था, ट्रैक्टर मिल नहीं रहा था, तो ऐसा कई बार, 1-2 बार नहीं, लगभग हम 4 से 5 बार देखे हैं कि जब हमारी माँ ने अपने हाथ से, गैंता से या कोदार से लगभग 15-20 फीट लंबाई चौड़ाई के आसपास का जो बीहन लगाने का क्षेत्रफल होता है उसे कोड़ने का काम अपने हाथ से किया है। और आज भी देखिए, जब भी जहाँ उसके बाद मेहनत करने का कारण भी एक है, जब भी हमारे समाज में अगर महिलाओं का कंपेयर किया जाता है तो कोल्डफील्ड की तुलना में पहाड़ घर में रहने वाली महिलाओं को थोड़ा सा मेहनती बताया जाता है। इसके कारण यह है कि सुबह सुबह उनको लकड़ी, अब तो खैर बहुत सारे गैस और बहुत सारे कनेक्शन आए, लेकिन एक समय था कि जब लोग लकड़ी अपने सर पे लाते थे, और बाकायदा ये तो हम लोग अभी भी देखते हैं, घाटाडी, बेरगा, ललकी, बल्की, सतपहरी, सुअरटुंगरी, बनटुंगरी इत्यादि पहाड़ों से आज भी हमारे पहाड़ क्षेत्र की माताएं
काफ़ी लंबी, लगभग 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने सर पर लगभग एवरेज 20 केजी, 25 केजी का वजन लकड़ी का लेकर चलकर आती हैं। तो ये चीज़ें हुई है। पहाड़ धरिया साइड में रहने के कारण थोड़ा सा एक्टिविटी भी ज़्यादा रहा।